मैडम, राजद से बीजेपी में आपने शामिल हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा टसन बड़ाहरा में ही था, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट थे। कई प्रत्याशी बीजेपी कैंडिडेट ने बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशी मैदान पर उतर आए थे, लेकिन आज शानदार जीत हुई है, क्या कहेंगे इस पर? सबसे तो पहले बड़ारा की जनता को हमने बधाई कोटि कोटि नमस्कार करते हैं और साथ में सभी लोगों ब्राह्मण देवता को भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि आज उन्हीं का आशीर्वाद को जीत हुआ। और आगे किसान मजदूर भाई बंधु नौजवान महिलाएं चढ़ बढ़ के हिस्सा ली और उन्होंने मतदान की उत्साह से और जीत मिली। आप जब बीजेपी में आई थी तो बीजेपी प्रत्याशी का जब घोषणा होता बड़ा विरोध था, आप लोगों ने लोगों के बीच गई, कैसे लोगों को एकजुट की या कैसे मनाई आप लोग? जनता ये अपनी मदद करता है और अपने मेहनत से करता है, लेकिन काम ना होने से नाराज लोग था। और पहले तो जानबे करते थे कि आज से नहीं था, काम नहीं हुआ था और बोली वचन भी नहीं था, लेकिन माननीय हैं तो अपनी बड़ाहरा को मान सम्मान दिलवाने के लिए हमने इतना त्याग किया और अपने जनता कार्यकर्ताओं के बीच में गए, माता और बहनें को अब बहन लोग के भी साथ मिला कि अब की चुनाव जिताती हैं तो मान सम्मान के नज़र से बड़ाहरा एक देखा जाएगा और मान सम्मान के साथ बड़ाहरा हम लोग बचा लिए और भाई जी राघवेंद्र प्रताप एमएलए बने। और हमने वादा किए हैं कि जो काम नहीं हुई है 5 वर्ष में तो हम लोग अब विकास चाहिए जनता को और विकास करने की हम लोग क्षमता रखते हैं और विकास करेंगे। आप लोगों ने तो लोगों से मिली भी हैं, लोगों की सबसे पहली प्राथमिकता और मुद्दा क्या थे कि जिस बहुत कुछ कामें नहीं हुआ था, तब आप लोग तो जीत गए हैं, क्या करेंगे पहले काम? कामें नहीं तो करेंगे जो हमने क्षेत्र में घूम घूम के देखे कि हमारे विधायक के समय से आगे हम 15 वर्ष विधायक नहीं रहे, काम नहीं हुआ था और हमने एक एक महिला किए चुन चुन को हमने काम को देखे कि नहीं हुआ है। उसके आज जो भी है काम अब अभी तो उस पार का अभी बहुत काम है और इधर काम करने को हमने वादा किए हैं, काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के शानदार जीत हुई है और भारतीय जनता पार्टी के मान सम्मान सिंबल के साथ बड़ाहरा की जनता ने जिताया है, कमल छाप को वोट दिया है तो उसमें हम सहयोग करेंगे और अपने जनता के लिए काम लेकर के अपना काम करवाएंगे। ठीक है। आपने कई वादे किए थे, जीत होगी तो बहुत कुछ करना भी बाकी है, बताया था आपने पब्लिक के बीच में। आज भर जश्न है, कल से काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, कल से काम एकदम बीजेपी की शानदार जीत हुई है पूरे विधानसभा में, क्या कहेंगे इस पर? आप युवा हैं, जो विकास की धारा बह रही थी लोग उसके साथ गए। जातिवाद को तोड़ के पहला चुनाव हुआ ये मेरे नज़र में 2025 का चुनाव, जो जातिवाद को लोग तोड़कर और विकास की धारा को सपोर्ट किया और भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद हुआ। बड़ाहरा में सबसे ज़्यादा टसन था, कई प्रत्याशी मैदान में थे, जो बीजेपी के रीढ़ कार्यकर्ता भी थे, वो निर्दलीय तौर पर मैदान में उतरे थे। इस पर क्या कहेंगे आप? रीढ़ कार्यकर्ता चुनाव से 1 साल पहले वाले रीढ़ कार्यकर्ता थे वो लोग, ऐसा नहीं था कि रीढ़ कार्यकर्ता जीवन काल के लिए थे। और खैर से लोकतंत्र है तो सबका हक था चुनाव लड़ने का, सबको अपना अपना ताकत आजमाया, लोग परिणाम जो निकला। आप लोगों ने जब बीजेपी के प्रत्याशी के टिकट में तब बड़ा विरोध था बड़ाहरा में, आप लोगों ने लोगों से जुड़ा, क्या लोगों ने समस्या बताई थी? देखिए, थोड़ा सा ध्यान जो नहीं दिया गया था पब्लिक के ऊपर, वही समस्या था पब्लिक में सबसे ज़्यादा। और आशा देवी जी के और श्री सुंदर सिंह जी के आ जाने से पब्लिक दोबारा से विश्वास की भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर कि नहीं, इस बार ये 5 साल सुनहरा 5 साल रहेगा। और जैसे विकास की धारा 2005 से 10 के बीच बही थी, वही उसी प्रमाण पे हम लोग वापस से विकास की धारा बढ़ाने का काम करेंगे इस 5 साल में। इस बार आपकी सबसे पहली जीत तो हो गई है, पहली प्राथमिकता क्या होगी बड़ाहरा के लिए? मैंने पहले ही बोल दिया है कि सबसे पहले 2 आवश्यक मुद्दे हैं बड़ाहरा के। सबसे पहला आवश्यक मुद्दा जो है वो बाढ़ का है, लेकिन उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का हस्तक्षेप चाहिए, तो हम लोग दिल्ली तक जाएंगे इस मुद्दे को आगे लेकर। और दूसरा है खवासपुर पुल, तो खवासपुर पुल के लिए 5 सालों में कोशिश किया जाएगा कि मतलब कि काम हो जाए, पुल बन जाए। इस बार तो बड़ाहरा में धन बल के साथ लोग मैदान में उतरे थे, लेकिन आप लोगों भी कैंपेन किए थे, युवाओं के लिए आप क्या करेंगे? युवाओं के लिए रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है और यहाँ के लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। युवा भाइयों लोगों को, किसी को पटना जाना है, किसी को दिल्ली जाना है, तो वो प्लेटफॉर्म बनने का काम हम करेंगे और जितना सहयोग हो सकता है सरकारी योजनाओं का वो देने का काम करेंगे। ठीक है, नाम बता दीजिए।
ऋषभराज सिंह मेरा नाम हुआ, हम श्री सुरेंद्र सिंह और श्रीमती आशा देवी जी के पुत्र हुए। है लगातार बने हर सीट पर लगभग जीत तय है, एक सीट हल्का फिसलता नजर आ रहा है। शाहाबाद का जो चुनाव आया है, ऐसे तो पूरे बिहार का चुनाव है। हम लोग जिस दिन बीजेपी में शामिल हुए उसी दिन ये आभास हुआ था जब लोगों ने मनोबल देखे कि 2025 का चुनाव 2020 का जस्ट उल्टा होगा, और वही रिजल्ट आया। शानदार जीत के लिए भोजपुर वासियों को, शाहाबाद के वासियों को बहुत बहुत बधाई, आम जनता को बहुत बहुत बधाई। बड़ारा में सबसे ज़्यादा टसन था, जो रिजल्ट आया है वो चौंकाने वाला रिजल्ट है। इसके लिए बड़ारा के तमाम कार्यकर्ताओं को, युवा साथियों को हम अपने तहे हृदय से बधाई दे रहे हैं। और इस शानदार जीत दिलवाने में उन्होंने जो सहयोग किया, इस सहयोग के लिए हम उनके आजीवन आभारी रहेंगे। जीत का श्रेय सुरेंद्र सिंह को हीरो माना जा रहा है कि जीत के श्रेय बड़ारा की जनता की है। आपका तो महत्वपूर्ण रोल है उसमें। ठीक है, हम लोग बीजेपी का कार्यकर्ता है, हम लोग सहयोग किए, सारे लोगों ने हमारा साथ दिया, और इस साथ के लिए सबको हम बधाई देते हैं। ठीक।